भागवतम को, तो इसमें विशेष करके महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में, जन्म कर्म के विषय में चर्चा करने के बाद अच्युत गोस्वामी अभी बता रहे हैं कि उनका कैसे वो राज्य संभाले, राज्यपाट संभाले, और उनके राज्य में किस तरीके से सारे लोग प्रसन्नता पूर्वक और आनंद पूर्वक रहते थे। तो केवल मनुष्य ही नहीं, बाकी जितने भी पशु पक्षी जानवर भी उनके राज्य में समृद्धि पूर्वक और आनंद पूर्वक रहते थे। तो ये श्लोक आ रहा है, हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यान् स्वानपतिवरान् प्रादास्तवस्वनं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सत्तीर्थवित्। तो इसमें बताया गया है कि पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो विशेष करके प्रभुपाद जी ने दान के विषय में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी किया है कि जैसे हमने गीता में भी पढ़ा था 17वें अध्याय में कि दान का क्या प्रोसीजर है कि हम दान करना चाहते हैं तो दान 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो हम जब तामसिक दान करते हैं, जैसे अब कोई व्यक्ति होता है ये वो ट्रेन में जा रहा है, सो मैनी vegans are there and those you are drinking and no smoking, so if you are giving your donation to them, that's called तामसिक दान है। तो तामसिक दान है वैसा जो पैसा है वो जाकर के कहाँ कैसे खर्च करेगा, किस गलत प्रवृत्ति में खर्च करेगा, उसका उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, कुछ पोषण आपके लिए भी आएगा, है ना। तो उसका ऐसे दान को तामसिक दान कहते हैं, जिससे ये दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों ही हानि में जाते हैं, दोनों का ही क्षति होता है। और दूसरा है कि राजसिक दान, राजसिक दान है जहाँ पे व्यक्ति उसको एंजॉयमेंट में लगाता है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में उसको लगाते हैं। और दूसरा जो देने वाला है वो भी कर्मकांडी या भौतिक चेतना में रहता है, यहाँ पे उसको लगता है कि मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा करके। तो जैसे लोग अस्पताल खोलते हैं या चैरिटेबल वर्क करते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी करते हैं, तो ऐसे ऐसे दान को राजसिक दान कहा गया है कि जहाँ पे व्यक्ति की स्वयं अपनी भोगने की और स्वयं लाभ की आशा के कारण जो है वो दान कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दान करता है वो भी उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति रहती है और जो लेने वाला है उसके लिए, तो दोनों ही सुखी नहीं है। तो विशेष करके फिर जो बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सात्विक दान है कि यहाँ पे ऐसे जगह पे दान दिया जाए जो कि भगवत सेवा में लग सके, भक्तों की सेवा में लग सके, और जिससे जो देने वाला है वो भी प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए, और जो लेने वाला है वो भी प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा गया है। तो विशेष करके प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता भी काफी तात्पर्य में लिखते हैं कि गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि अपना 50%, एटलीस्ट 50% उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी है आप जितना भी करते हैं, यदि कोई 50% कर सके तो अच्छा है गृहस्थ होने के नाते, या यदि कोई 100% कर सके तो और अच्छा है, वो ब्रह्मचारी बन जाएगा। यदि कोई उतना भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट फ्यू परसेंट, कुछ परसेंट तो व्यक्ति को अपनी आय का, जो कठिन मेहनत से कमा रहा है उसको अपनी आय का कुछ परसेंट, 10%, 20%, 15%, जितना भी संभव है उसको भगवत सेवा में, प्रचार कार्य सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि उससे धन का शुद्धिकरण हो और उसकी चेतना का भी धीरे धीरे शुद्धिकरण हो। क्योंकि देखिए हमें अल्टीमेटली सब वस्तुओं को जोड़ करके मर जाना है लास्ट में, है ना। हम जो भी धन कमा रहे हैं और जो भी अपने कार्य कर रहे हैं वो साथ में कुछ लेना ही जाना है, सब जानते हैं। पर फिर भी हम लोग अज्ञानतावश और जो है अज्ञानतावश और मोहवश उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाते हैं। और ये एक आध्यात्मिक प्रोसेस है जहाँ पे हम दे दे करके एक हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से एक रिनंसिएंट प्रवृत्ति जागृत होती है, एक वैराग्य की प्रवृत्ति जागृत होती है। क्योंकि व्यक्ति को क्यों उदार कब बन पाता है, तो उसको जो विश्वास होने लगता है कि यार जो अल्टीमेटली
मैं जो इकट्ठा कर रहा हूँ, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे संपत्ति हो, कुछ भी हो, जब सब तो खराब होने वाला, मिट्टी में मिल जाने वाला है। पर यदि इसी वस्तु का उपयोग मैं कृष्ण सेवा, भगवत सेवा में कर दूं, तो इसी से मेरा प्यूरिफिकेशन भी हो सकता है और मैं एक आध्यात्मिक की ओर उन्नति भी कर सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, तो फिर उसी से उनका शुद्धिकरण होता है। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप उसी धन को लेकर के अपने आप को मुक्ति की ओर बढ़ा सकते हैं, है ना, भक्ति की ओर अपने आप को लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट शुद्धिकरण हो सकता है। तो दोनों ही वस्तुएं हैं, तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने आप को 100% शरणागत नहीं कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने कर्म को भगवान के लिए करें। ऐसे भगवान 6वें अध्याय में गीता के बताते हैं। यदि कोई उतना भी नहीं करते हैं, तो जो कर्म करें अपने लिए, पर कर्म का फल मेरे लिए दे दें, ऐसे भगवान बोलते हैं। पर कोई इतना भी नहीं कर सकता है, तो भाई उतना भी चल मत कर, तो कम से कम जो कर्म का फल, कम से कम उसको भोगता अपने आप को मत समझ, ऐसे समझ कि जो फल के भोगता तो भगवान है। तो ये अलग अलग स्टेजेस भगवत गीता में 6वें अध्याय में बताए गए हैं कि आप सबसे बेस्ट क्या है, वो बेस्ट नहीं कर सकते तो ये करो, वो नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ऐसे। तो स्टेप में ऐसे बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से एक दान का सही कि चाहिए कि गृहस्थों को चाहिए कि गृहस्थ जो है भगवान की सेवा में दान को लगाएं, भक्तों की सेवा में लगाएं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा भी है तात्पर्य की लाइन में, केवल ब्राह्मण तथा सन्यासियों को गृहस्थों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। तो जो ब्राह्मण हैं, विशेष करके सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, ये लोग पैसे कमाते नहीं है, उनका कोई अपना सेल्फ अर्निंग नहीं है। तो ऐसे भक्तों को दान देने से वो दान सही जगह पे उपयोग हो रहा है, क्योंकि उसका सदुपयोग हो रहा है, कृष्ण सेवा में डायरेक्ट लग रहा है। तो उससे उनको भी सपोर्ट होगा प्रचार कार्य में, भगवत सेवा में, साथ साथ में हमारा भी उससे उत्थान हो रहा है, क्योंकि धन वो सही जगह उपयोग हो रहा है, सही चेतना में उपयोग हो रहा है। देखिए, सही जगह उपयोग होना दैट्स नॉट सफिशिएंट, द सेम टाइम व्हेन राइट कॉन्शियसनेस, एक सही चेतना में भी धन का उपयोग होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आपने कोई मंदिर में दान दिया है करके, ठीक है, आपने दान दे दिया, भगवान की सेवा में लग गया दान, और भगवान की सेवा में लग गया, और भक्तों ने, जिस भक्तों ने लिया, उन्होंने उसको 100% भगवान की सेवा में लगा दिया, सब होते, ठीक है। और या फिर जो भी है अपने कुछ कार्य काजों में लगा लिया, पर यदि उस भक्त का चेतना ऐसे है, इंजॉइंग टेंडेंसी है उनकी, कि देखो मुझे इन्होंने, सपोज दैट अनिता माता जी ने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो अभी अच्छा हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं इसको अभी अपने, इसको एंजॉय के लिए उपयोग करूंगा। अपने एंजॉय के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कि वो हो सकता है भगवान की सेवा में लगाएगा, पर भगवान की सेवा में लगाने के बाद वो अपने सेल्फ एंजॉयमेंट भी उससे कर सकता है, जब प्रसाद के रूप में करेगा तो भी अच्छा है। तो पूरा मटेरियलिस्टिक, क्या बोले, पूरा कर्मी तो नहीं है, पूरा भोगता तो नहीं है, पर फिर भी उसका जो स्पिरिट है वो भोगने का है, भले ही भगवान की सेवा में लगा रहा है, और उसकी जो इनर स्पिरिट है वो अपने, उसको अपने यूज में उसको लाने की है। पर जो दूसरी तरफ यदि कोई उन्नत भक्त है, तो वो क्या सोचेंगे कि देखो, ये माता जी ने जो दान दिया है, इससे वास्तव में मेरा, मैं तो कोई योग्य नहीं हूँ इसके लिए, और मैं इसको पाचन भी कर नहीं सकता हूँ, डाइजेस्ट भी इस दान को नहीं कर सकता यदि कृष्ण इसको 100% नहीं भोगे तो वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान प्लीज इसको आप स्वीकार कीजिए, और सेम टाइम जिस भक्त ने ये दान दिया है उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे अच्छी तरह से हो सके, आप उसके लिए भी कृपा कीजिए, और आप मेरे लिए भी कृपा कीजिए कि मैं इस दान को भोगने में उपयोग ना कर जाऊं, अपने इस इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको ना लगाने लग जाऊं, है ना। तो ये अधिकांशतः चांस रहते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, आश्रम में रहते हैं, तो काफी सारा पैसा उनके पास आता है ऐसे, और भक्त लोग उदार भाव से देते भी हैं। तो यहाँ पे जो एक भय रहता है, एक है कि भाई यदि सही चेतना नहीं है भक्त की, तो फिर वो उस दान को करेंगे भगवान की सेवा में उपयोग, पर वो उससे अपना भी एंजॉय में वो लगा सकते हैं उसको। तो अल्टीमेटली दोनों ही चीजें कंसिडर करना आवश्यक है, कि सही व्यक्ति के पास जाए, है ना, और सही चेतना में जाए,
देने वाले की भी चेतना सही हो कि मैं दे रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ, इससे कोई अपना पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं है बाद में। और लेने वाले की भी चेतना होनी चाहिए कि मुझे जो दे रहा है व्यक्ति कितनी उदारता पूर्वक दे रहा है, तो मुझे इसका 100% उपयोग करना है ताकि उसकी आध्यात्मिक प्रगति इससे हो सके। तो दोनों ही चीजें कंसिडरिंग है। तो इसलिए बताया है प्रभुपाद जी की ऐसे दान जो है ब्राह्मणों, सन्यासियों या ब्रह्मचारियों के लिए देना चाहिए, जो कि एक सही जगह पे सही चेतना के साथ उनका उपयोग हो सके ऐसे दान का, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी संस्कार के विषय में बताए हैं कि जन्म संस्कार होता है, गर्भदान संस्कार हम कल पढ़ रहे थे, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये अलग अलग संस्कार हैं यहाँ पे ब्राह्मणों को दान कुछ दिया जाता है। स्वर्ण आभूषण, घोड़े, ग्राम और हाथी वगैरह जो राजा लोग पहले किया करते थे, तो वही सब बताया जा रहा है यहाँ पे। बता रहे प्रभुपाद जी बाद में कि अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थवत, तीर्थवित शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान का भी व्यर्थ नहीं जाता, ना वह निर्देश होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता, देखिए आया ना वही पॉइंट, जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता, हमने कहा उसको कि स्पिरिट, तो किस स्पिरिट में उसको लगा रहा है, किस मेंटालिटी के साथ उसको लगा रहा है। रूपा जी ने उसी शब्द को यहाँ पे लिखा है कि अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। So the degree they are, conscious, Krishna conscious, in that degree your donation और जो भी आपका दान है उसका उतने परिमापन के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लेने वाले की चेतना की क्या विकास है, चेतना का क्या उन्नति है, तो उसी प्रकार से वो उनको उपयोग करेंगे। बाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तथाकथित दरिद्र नारायण जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है। इसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं दे सकता। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। तो यहाँ पे बताए ना उसी पॉइंट को कि इसलिए पहले के ब्राह्मण ऐसा नहीं कि गरीब रहते थे और वो एकदम परेशान रहते थे, खाने नहीं मिल रहा है तो भिक्षाटन, नहीं, उनके पास पर्याप्त समृद्ध रहता था, क्योंकि जो राजा होते थे उनको पर्याप्त गायें देते थे, जमीन देते थे, और उनको खाने पीने की, कपड़े, सब कुछ व्यवस्था राजा का कर्तव्य होता था कि वो देखते थे जो ब्राह्मणों की आवश्यकता, ब्राह्मण की जो आवश्यकताएं हैं। और साथ ही साथ राजा तो देते ही थे, साथ ही साथ जो नगर में जो नागरिक विशेषकर के ग्रस्त लोग होते थे वो भी उनको देते थे एज ए गिफ्ट, एज ए उपहार के रूप में, वो भी उनको कुछ ना कुछ दान करते थे, और ताकि उनसे उनका परिवार समृद्ध रूप से चलता था। और पर देखिए ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का ये नहीं है कि केवल उससे उसको मिल रहा है तो उससे परिवार का पालन पोषण हो जाए और बस सेट हो गया, नहीं, दिस इज नॉट द पर्पस टू गिविंग द डोनेशन फॉर ब्राह्मण, नो, पर्पज इज कि भाई यदि उसको उतना जो समय बचेगा ना, उतने समय में वो आध्यात्मिक उन्नति जो कर रहा है, उससे अध्यात्म में जाकर के वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, इतने भक्ति में इतना लगा है, तो वो समय ले जा करके वो समाज की सेवा में लगाएंगे, समाज में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में लगाने के लिए, भक्ति में लगाने के लिए उसको स्पेंड करते हैं। तो एक ग्रस्त है जहाँ पे अपने समय को पैसे कमाने में लगा रहा है, उस पैसे को ला करके भगवान की सेवा में लगा रहा है, पैसे को ला करके भक्तों की सेवा में लगा रहा है, तो ये भक्ति का अंग इस तरीके से बन रहा है। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण या सन्यासी ब्रह्मचारी है वो अपने आप को वो उतने समय को लेकर के ज्ञान के कल्टीवेशन में, शास्त्रों के विचार में, भक्तों के डीप डिस्कशन में, साधना में उसको लगा रहा है,
और वो समय जाकर के बाद में फिर जाके प्रचार करता है और जाकर के उसको समाज में लोगों को कृष्ण भावना में जागृत करने के लिए उनको देता है। तो इस समय को उसने यहाँ पे लगा करके वहां पे दे दिया, और दूसरी तरफ गृहस्थ ने अपने समय को कंपनी में लगा करके उसका फल यहाँ पे दे दिया। यू अंडरस्टूड द पर्पस, द पर्पस। किस तरीके से सोसाइटी का एक ब्राह्मण का ड्यूटी क्या है कि वो समय अपना यहाँ पे अध्ययन में लगाएंगे, बाद में उसका जो फल है उनका ज्ञान का अर्जन, भक्ति का अर्जन, वो जाके समाज को दे देते हैं, समाज के लोगों को भक्ति में लाने के लिए, क्योंकि सबकी चिंता वो करते हैं। तो ब्राह्मण एक सोसाइटी का हेड है ना। यदि हेड नहीं रहेगा तो फिर टेल टेल ही नहीं रहेगा। तो हेड पहले आवश्यक है। कहने का मतलब है यदि मस्तिष्क मजबूत है, मस्तिष्क बुद्धिमान है, तो शरीर कैसे भी रन हो सकता है, और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से समाज में ब्राह्मण यदि उत्कृष्ट कोटि के ब्राह्मण है तो समाज जो है आसानी से सुख समृद्धि पूर्वक रन कर सकता है। ऐसे तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लिखा भी था कि जो गृहस्थ लोग हैं तो उनको चाहिए कि इन चीजों की नीड का ध्यान रखें। ब्राह्मण की नीड क्या है, दे शुड बी, है ना, अलर्ट कि भाई उनकी नीड है तो उनको पूरा करना चाहिए, ये इनका जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ ब्रह्मचारी और सन्यासी को ऐसा नहीं कि उसके नीड को पूरा कर दिया तो खा पी के जाके सो गया। नहीं, उसको उसकी नीड का ध्यान रखना चाहिए कि अरे जी गृहस्थ है, ऐसा तो नहीं कि साधना छोड़ दिया है, भक्ति छोड़ दिया है और जाके माया में ही डूब गया है करके। तो जाके उसको खींच के लाना है, पकड़ के लाना है। अरे तुम कहाँ चले गए हो माता जी, तुम कहाँ चले गए प्रभु जी, इतने दिन से आप क्लास में नहीं आ रहे हो, क्या हो गया है बताइए जरा। तो इट्स फॉर देयर कंसर्न है कि यहाँ पे उनकी नीड है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना है, उनके पास आध्यात्मिक अलर्टनेस देना है, तो ये ब्राह्मण या ब्रह्मचारी या सन्यासी का ड्यूटी है। तो हमें अपनी रिस्पेक्टिव हमारी जो ड्यूटी है उसे हम करेंगे तो उससे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, साथ साथ में उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे शास्त्रों का आदेश है कि जब जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु जो ही नाल काट दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है तो ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता अर्थात लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरख आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस शुभ अवसर को समुचित माना जाता है। तो परीक्षित महाराज के जन्म के समय पे भी ये सब अलग अलग हो रहे हैं। हमने कल देखा था ना कि धौम कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े वहां पे ब्राह्मण आए हैं और वेद पाठों का उच्चारण कर रहे हैं परीक्षित के जन्म पे, और ये अलग अलग धन धान्य संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो एक फेस्टिवल जैसा मनाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसे हमें भी करना चाहिए, है ना। जब बच्चों का विशेष करके जन्म होता है तो ब्राह्मणों को, भक्तों को बुलाना चाहिए, संकीर्तन कराना चाहिए, और भक्तों के बीच में दान बांटना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिस्ट कराना चाहिए। लाइक दैट वी कैन डू। रूपा जी ने एक सुंदर कोटेशन लिखा है। कई बार लोग बोलते हैं दान करना है तो ऐसे मंदिर में जाने से, मंदिर में दान डालने से क्या होगा, जाके गरीबों में बांट दो, है ना। दरिद्र नारायण सेवा बोलो, दरिद्र नारायण। तो प्रभुपा जी का कहना है भाई नारायण कब से दरिद्र हो गया। यदि आप केवल नारायण को दरिद्र मानते हो तो दरिद्र को ही क्यों आप दान दे रहे हो, तो धनी नारायण कहाँ गया है? धनी नारायण को भी दान देना चाहिए, तो दरिद्र नारायण ही क्यों, केवल धनी नारायण भी होना चाहिए ना। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी की इस दुनिया में सब वास्तव में दरिद्र नारायण ही है, नारायण नहीं है। नारायण तो वास्तव में धनी है, पर इस दुनिया में जो है वो सब दरिद्र